नमस्कार, हरिओम। मैं अपने सभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों से, अधिकारियों से, भाइयों से, सभी से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस कोरोना काल में, इस महामारी के काल में जब आपकी सभी को ज़रूरत है, ऐसी स्ट्राइक ना करें। क्यों? क्योंकि इस स्ट्राइक का मैं नहीं समझता कि कोई लॉजिक है। एक दूसरे से जहां हाथ मिलाने की बात है, वो हाथ मिलाने की बात ना होकर और वैमनस्य की बात में परिवर्तित हो जाए, ऐसा मैंने उदाहरण कहीं नहीं देखा। ये आपकी साइंस है। आयुर्वेद हम लोग नहीं लाए कहीं से निकाल के, या एलोपैथी जैसे 300 साल से, 400 साल से कहीं बाहर से आई, ऐसा हमारा कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हमारे देश की है चिकित्सा पद्धति भी, शस्त्र चिकित्सा पद्धति भी, शल्य चिकित्सा पद्धति या शालक्य चिकित्सा पद्धति भी। इसमें हमारा कोई कॉपीराइट नहीं है कि हम लोगों की ये यहीं की है और इस विद्वान ने डेवलप की इसलिए इसका कॉपीराइट नहीं। लेकिन ये हमारे महर्षियों की, अश्विनी कुमार से शुरू होकर देवताओं, सतयुग, कई, अरे आप कालखंड में मानते होंगे, आप युगों में मानते होंगे, आप किस विषय में मानते हैं और क्या ये मानते हैं कि इस विषय में कहीं भी शल्य चिकित्सा नहीं थी? क्या एलोपैथी के आने के बाद पहले सर्जरी नहीं थी? क्या यूनानी में, आयुर्वेद में सर्जरी नहीं थी? तो आखिर इतने लोग अपनी चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, सर्जरी कराने कहाँ जाते थे? जहाँ समाज में कोई राजा इधर आक्रमण कर रहा है, कोई राजा उधर आक्रमण कर रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जो एक्सीडेंट हर युग में हुए, उस चीज़ की, हर एक की चिकित्सा सुश्रुत में वर्णित है। ऐसा नहीं है कि हमारे चिकित्सक उसका अभ्यास नहीं कर रहे। आयुर्वेद के हर जगह, हर कॉलेज में जो भी प्रोफेसर, रीडर, एचओडी शल्य चिकित्सा, शल्य विज्ञान के या शालक्य विज्ञान के हैं, वो अपने आप में एक सुश्रुत का रूप हैं। वे सभी अपनी जैसी जैसी कॉलेज की क्षमता है, जैसे जैसे रोगियों का आवागमन है, वो सभी चिकित्सा कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं। क्या रूरल इंडिया में आप लोगों को नहीं लगा कि जो शल्य चिकित्सा कर रहे हैं उसी के दम पे वहाँ का समाज एक अच्छा वर्णित है? कितना मिलता है, कहाँ मिलता है, क्या मिलता है, ये सब कुछ आप लोग जानते हैं। कोई तो तरीका होगा इन शल्य चिकित्साओं को भी वैलिडेट करने का। ये बड़ा अजीब सा आश्चर्य है कि हम बिना जाने स्ट्राइक पे उतर जाएं, वो भी इस कोरोना काल में। तो ये तो एक देश के प्रति गैर जिम्मेदाराना भाव होगा। आप लोगों की इतनी पूजा हो रही है अभी इस कोरोना काल में, इस स्ट्राइक का कोई मतलब नहीं है। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हुआ करते थे, जहाँ से शुरुआत रेफरेंस मिलता है। सुश्रुत, जिन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया प्रॉपर हर चीज़ का, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो कुछ भी हो। बाद के कई कालखंडों में सर्जरी का पतन हुआ। एलोपैथी और ब्रिटिश साम्राज्य आने के बाद आपकी एलोपैथी की सर्जरी को सर्व मान्यता दी गई और 70 साल से हमारी आयुर्वेद के लिए ज़्यादा सोचा नहीं गया। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को, स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्रीपाद नाइक जी को, पीयूष गोयल जी और हर्षवर्धन जी को। मैं सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। और कोटेचा जी वगैरह जो मेरे भाई हैं, आदरणीय कोटेचा जी, नेसरी जी, कटोच जी, इन सभी के सामूहिक प्रयासों से आयुष का एक आज गर्व से भरा हुआ स्तर हम लोगों के सामने है। आज उसमें आप लोग विघ्न क्यों डालने जा रहे हैं, जब हम जानते हैं कि आयुर्वेद, आप भी जानते हैं, ये उचित आप भी जानते हैं। ये मैं लॉजिक नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतनी बड़ी क्या घटना हो गई कि जिसके लिए आईएमओ को स्ट्राइक पे पहुंचना पड़ा। क्या आप नहीं जानते? शहरी एरियाओं के नर्सिंग होम्स में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा ओटी का एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा असिस्टेंस ओटी का
बीएमएस डॉक्टरों के द्वारा संचालित है। क्या आप इसको नकार पाएंगे? मैं नहीं समझता कि अनवांटेडली, अननोइंगली आप क्यों आयुर्वेद से भयभीत हैं, आयुष चिकित्सा से भयभीत हैं। किस बात की मोर्टेलिटी रेट बढ़ने का डर है, किस बात की आज हो रहा है वो, उसे केवल एक कानूनी मान्यता देने का प्रयास है। जो आज है वो कल था। मेरा आयुर्वेद शाश्वत है, शाश्वत था, शाश्वत रहेगा। आप भी आयुर्वेद को अपनाएं। आप आयुर्वेद से वैमनस्य न रखें, आप इसे अपनाएं और आप इसकी महानता स्वीकार करें। यही मेरा एक कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, हरिओम, नमस्कार।